नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 21वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ये स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका अर्थ यह है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते रहते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी का अनुसार आचरण करते हैं, वही व्यवहार अपने जीवन में करते हैं। अगर हम इसके भावार्थ को निकालें, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार, शरीर आदि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप के तत्व को जानता है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संस्कार के हैं, अपने नहीं हैं। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है जो तत्व प्राप्ति में व्याधक है। मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ आदि का जो भाव है, यह व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाला होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक है। कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष में जड़ता के संबंध से होने वाला व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं, और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है। जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा करने के लिए ही हमें मिले हैं, उपभोग करने अथवा उस पर अधिकार जमाने के लिए नहीं हैं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इसका उपयोग करता है, उसको भगवान गीता में चोर कहते हैं। यो भुक्तेस्तेन एव सः। वे सब पदार्थ समष्टि के ही हैं, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार के नहीं हैं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभिमान संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे शरीर है, संसार की सेवा करती है, चाहे साधु हों, संत, महात्मा, व्यापारी, कृषक जो भी हों। लेकिन संसार का कार्य हो जाने के बाद यह शरीर यही नष्ट हो जाती है, केवल आत्मा व्यष्टि में प्रवेश करती है। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, अवधूत कोटि के और आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के जो साधक होते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष अवधूत के लिए ही आदर्श होते हैं। अवधूतों के लिए आदर्श होते हैं अवधूत कोटि के पुरुष, और साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल होते हैं। कोई देखे या न देखे, अहमता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया, सूख कर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश कर दिया। इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों से परहित असीम भावना के होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत बड़ा उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या न समझे। कारण यह है कि व्यक्तित्व अहमता ममता मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है। जैसे एक ही शरीर सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं, जैसे किसी के अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य से अपनी पीड़ा मान लेता है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर एक ही हैं। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित रोगी अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य द्वारा संसार स्वतः हित होता है। श्रेष्ठ पुरुष जिस भाव से अपने आचरणों को मिलाते हैं, उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यद्यप श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता
और उसे कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखने के कारण जहाँ आचरति क्रिया का प्रयोग हुआ है उसके द्वारा सबके लिए उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती हैं। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते, और उसके करने का अभिमान भी नहीं रहता। कहते हैं यहाँ स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है, इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। प्रायः देखा गया है कि समाज में, जिस समाज में संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, दिखते हैं, कहलाते हैं और जिसको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग वैसा ही आचरण करने में लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति, अरबपति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुएं, धन, पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में न तो श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को ही समझ सकते हैं। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है, जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिया जाने के कारण उन धनी तथा उच्च अधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो पुरुष जिन जिन उपायों से धन का संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयां समाज में किसी पाठशाला में बिना पढ़ाए ही स्वतः प्रचार होता चला आ रहा है। यदि यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, लेकिन प्रतिदिन भगवान नाम का लाख लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। ये यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगा, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले को मरने के बाद पूरा का पूरा भगवान नाम जाप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, जय उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने से बड़ी भारी आवश्यकता है। उनको सावधानी रखनी चाहिए जिससे दूसरों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति यानी मुखिया को भी अपने आचरण में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी सी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी महापुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज यही बहुत बड़ी कमी समाज में होती जा रही है, जिसके चिंतन करने की हमें आवश्यकता है, जिस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते, जिसके अंतःकरण में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं है और नाशवान पदार्थों का महत्व या कुछ भी लेने का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है और वे उसके वचन के अनुसार स्वयं आचरण करने भी लग जाते हैं। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाण से कहने की क्या आवश्यकता है, और प्रमाण की बात कहने पर आचरण के कहने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है, फिर भी एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्णों, आश्रमों, संप्रदाय आदि के भाव का आचरण करना संभव नहीं है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण, आश्रम आदि में है उसके अनुसार जो वह सांगोपांग आचरण करता है, और अन्य वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोग के लिए भी वह अपने वचनों से
शास्त्र, इतिहास आदि के प्रमाण से यह शिक्षा देता है कि अपने लिए कुछ न करके संपूर्ण प्राणियों के लिए हित के भाव से अपने अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय के अनुसार कर्तव्य पालन करना कल्याण का सुगम और श्रेष्ठ साधन है। यदि श्रेष्ठ मनुष्य अपने स्वयं अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की है, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए विशेष पदों पर बैठे लोगों को विशेष जिम्मेदारी होती है अपने कर्तव्य का निस्वार्थपूर्वक सबकी सेवा की हेतु में कार्य करना चाहिए। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, रुचियाँ बढ़ेंगी। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन लगाकर उनके हित को करते हैं। जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों का अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार कोई आचरण नहीं कर सकेगा। अगर इस विषय की हम आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रियायोग के माध्यम से, जो क्रियायोग की व्याख्या है वह शरीर में कैसे धारण करें इस पर देखना बड़ा ही सहज है, समझना पड़ेगा इसे। जैसे एक अच्छे आदमी जो आचरण करते हैं दूसरे साधारण लोग बिना विचारे उसे ग्रहण करते हैं। जैसे प्रयाग में माघ मेला चल रहा है, कुंभ आने वाला है, तो जो संत मुनि तपस्वी लोग वहाँ तपस्या करते हैं, ग्रस्त से गए हुए लोग जो सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वहाँ पहुँचते हैं, प्रयास करते हैं साधना का, उन संत महापुरुषों का आचरण देख करके आचरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ आदमी साधारण पुरुष के लिए दृष्टांत स्वरूप होते हैं। यह समझकर उन्हें कर्तव्य में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अपने भीतर ही इसका प्रमाण देखिए। देहेंद्रियों के बीच मन ही सर्वश्रेष्ठ है। वे सभी संपन्न उत्पन्न होने के कारण जन कहला सकते हैं। इन सब में मन ही श्रेष्ठ है। यह मन जिस भाव से चिंतन करता है सारी इंद्रियां उसी ओर दौड़ पड़ती हैं, और मन यदि भगवान की ओर दौड़ता है तो सारी इंद्रियां उसी समय भगवान के कार्य में लग जाएंगी। मन यदि विषयों की ओर दौड़ता है तो सारी इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ पड़ेंगी। इसलिए मन को यदि ठीक ठीक से भगवत स्मरण में लगा दिया जाए तो इंद्रियां भी उनके पीछे पीछे चला करती हैं। इसलिए क्रिया में मन से लग जाने पर इंद्रियां उपद्रव नहीं करती। जब क्रिया में मन नहीं लगता है तब इंद्रियां उपद्रव करती हैं। मन तो राजा है, प्रधान व्यक्ति है। वह यदि क्रिया की परावस्था में स्थिर हो जाता है तो अन्य इंद्रियां भी मन के साथ स्थिर हो जाएंगी। योग दर्शन में मधुमक्षिका की रानी के दृष्टांत को इसे समझाया गया है। जैसे जो रानी मक्खी होती है जब वह छत्ते पर रहती है तो जितनी अन्य मधुमक्खियाँ हैं वे संसार में चाहे जहाँ भी जितनी दूर तक विचरण करें सीधे उसी रानी मक्खी के पास ही आती हैं। उसी प्रकार मन अगर परमात्मा के चरणों में लग जाता है तो सारी इंद्रियां परमात्मा के चरणों की ओर आसक्त हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आगे की चर्चा फिर करेंगे। नमो नारायण।